नमस्कार। आज बात उस झटके की जिसने सिर्फ 3 दिनों में ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल दी। ट्रंप टैरिफ का वार इतना तेज था कि दुनिया के बाजार संभल ही नहीं पाए। 20 फरवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच जो कुछ हुआ उसने भारतीय शेयर बाजार और निर्यात आधारित कंपनियों की नींद उड़ा दी। सबसे पहले 20 फरवरी को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए 26% से 50% तक के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। लगा कि अब राहत मिलेगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तुरंत इसके बाद 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10% का ग्लोबल ब्लैंकेट टैरिफ घोषित कर दिया गया, जो 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए लागू होना था। बाजार को पहला झटका यही लगा। फिर 21 फरवरी को दूसरा वार हुआ। यही ग्लोबल टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जो इस प्रावधान के तहत अधिकतम सीमा मानी जाती है। यूरोपियन यूनियन ने पलटवार की चेतावनी दे दी और ट्रेड वॉर की आशंका फिर से गहरा गई। नतीजा, एक्सपर्ट ओरिएंटेड कंपनियों में बिकवाली तेज हो गई। 22 फरवरी तक तस्वीर साफ हुई कि भारत पर फिलहाल 10% टैरिफ लागू रहेगा, जबकि कुछ देशों को छूट दी गई। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और रिफाइनिंग सेक्टर पर सीधा दबाव दिखा। हालांकि कुछ फार्मा और एग्री प्रोडक्ट्स को राहत मिली, लेकिन अनिश्चितता अभी भी खत्म नहीं हुई है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम का मानना है कि आखिरकार भारत पर 18% टैरिफ लागू होने की संभावना ज्यादा है। अभी 10% का टैरिफ 150 दिनों के लिए है। या तो इस दौरान 18% पर ट्रेड डील साइन होगी या फिर कानूनी रास्तों से टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बढ़त है। अभी के 10% और संभावित 18% के बीच 8% की अस्थायी राहत मौजूद है। अगर 18% पर सहमति बनती है तो अनिश्चितता खत्म हो सकती है और बाजार को स्थिरता मिल सकती है। कंप्लीट सर्किल के गुरमीत चड्ढा का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम भारत के लिए पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव है और ऐसे में भारत बेहतर शर्तों पर डील हासिल कर सकता है। यानी ये संकट एक अवसर भी बन सकता है। अब सवाल है, इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर क्या पड़ा? जैसे ही ट्रेड वॉर और टैरिफ की खबरें आई, निवेशकों ने सेफ हेवन की तरफ रुख किया। सोने और चांदी में खरीदारी बढ़ी। अनिश्चितता जितनी बढ़ती है, गोल्ड उतना चमकता है। सिल्वर में तो और तेज मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड का भी फैक्टर जुड़ा है। अगर ट्रेड तनाव बढ़ता है तो गोल्ड में मजबूती और सिल्वर में तेज उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो साफ है, 3 दिनों में आए फैसलों ने ग्लोबल ट्रेड का संतुलन हिला दिया है। भारतीय बाजार के लिए ये समय सतर्कता का है। डील होती है तो राहत, डील अटकती है तो दबाव और बढ़ सकता है। निवेशकों को अब हर हेडलाइन पर नजर रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी आर्थिक हलचल की सटीक और तेज अपडेट आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाजार की हर बड़ी खबर हम आपके लिए इसी दमदार अंदाज में लाते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।